तरीके से सरकार ये कहती है कि आप लोग अपना पेपर लेके आइए और हम आपको आपका पैसा हम रिटर्न कर देंगे, लेकिन हम लोग हर तरीके से कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सरकार जो है पेमेंट देना नहीं चाहती है। आज हमारी यही मजबूरी है कि इस वजह से आज हम लोग सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और सरकार से हमें गुजारिश है कि हमारा पैसा ब्याज के साथ हमें वापसी किया चलेगा, सब कुछ होगा और पैसा भी मिलेगा, ये हमारा आश्वासन है आपके नवजागरण चैनल के। जमाकर्ता जो है वो अपना पेट काट के भूखा रह के रेड़ी पटरी रिक्शा चला के उन्होंने अपना एक एक रुपया हम लोगों ने जमा किया, और जब हम लोगों का पैसा लेने का टाइम आया तो गवर्नमेंट ने कंपनी को बंद कर दिया और कई कई तरीके से रूल रेगुलेशन लागू कर दिया कि आपका इस वजह से आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। सरकार ने बीच में पोर्टल भी जारी किया, पोर्टल पे भी हम लोग डिमांड कर चुके हैं, लेकिन पोर्टल से भी हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा। डाल के पैसा तो हम निकाल लेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये मेहनत का पैसा है। घर घर में लोगों ने जा जा के काम किया है, कैसे कैसे एक एक रुपये को जोड़ा है ये हम ही जानते हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, उनके आंसू हमने देखे हैं। और मैं कहूँ कि मेरा भी पूरा भुगतान है, 50 लाख रुपया तो मेरा खुद का लगा हुआ है। उसके अलावा हमारे जो पीड़ित लोग हैं वो 2.5 लाख करोड़ रुपया लोगों का लगा हुआ है सहारा में। पल्स के लोग और सहारा के दोनों लोग इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पे अपने पैसे की मांग के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। हम लोग यहाँ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हम लोगों का पैसा जो है सहारा के अंदर में जमा है और हम लोग सहारा के पीड़ित जमा करता है। जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि आप लोग अपना पेपर लेके आइए और हम आपको आपका पैसा हम रिटर्न कर देंगे, लेकिन हम लोग हर तरीके से कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सरकार जो है पेमेंट देना नहीं चाहती है। आज हमारी यही मजबूरी है कि इस वजह से आज हम लोग सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और सरकार से हमें गुजारिश है कि हमारा पैसा ब्याज के साथ हमें वापसी किया जाए। कंपनी ने अगर गलत किया है या कंपनी ने कुछ किया है, आप कंपनी पे एक्शन ले, लेकिन कंपनी के वजह से आप पीड़ित जमाकर्ता को क्यों परेशान किया जा रहा है। पीड़ित जमाकर्ता जो है वो अपना पेट काट के भूखा रह के रेड़ी पटरी रिक्शा चला के उन्होंने अपना एक एक रुपया हम लोगों ने जमा किया, और जब हम लोगों का पैसा लेने का टाइम आया तो गवर्नमेंट ने कंपनी को बंद कर दिया और कई कई तरीके से रूल रेगुलेशन लागू कर दिया कि आपका इस वजह से आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। सरकार ने बीच में पोर्टल भी जारी किया, पोर्टल पे भी हम लोग डिमांड कर चुके हैं, लेकिन पोर्टल से भी हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। सरकार हर हमेशा पोर्टल पे भी कई तरीके की खामियां दिखाया जा रहा है, वहाँ हम लोग उस खामियां को भी पूरा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार जो है उसके जरिए भी पेमेंट नहीं दे रहा है। आज इसीलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि सरकार समझे, कि हम लोगों की पीड़ा समझे, हम लोगों की मजबूरी समझे। पैसा के वजह से आज हम अपने घर में भाई बहन माँ बाप रिश्तेदार कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, शादी ब्याह नहीं कर सकते। शादी ब्याह तो बहुत दूर की बात है, आज हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि आज हम लोग अपना घर सही से चला सकें, बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा पैसा ब्याज के साथ जल्द से जल्द वापसी करें, नहीं तो अभी तो बहुत छोटा आंदोलन है, आगे चल के इससे भी बड़ा आंदोलन होगा अगर हम लोगों को ब्याज के साथ पेमेंट नहीं मिलेगा तो। लगातार प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं आता है। सरकार हर हमेशा कुछ न कुछ हम लोगों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि आपका इस तरीके से अमाउंट मिलेगा या इस तरीके से आप काम करोगे तो पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन हम लोग जब उस सिस्टम से भी चलते हैं तो भी सरकार हम लोगों को पैसा नहीं दे पा रही है। और सरकार का हर हमेशा अगर कुछ भी सिस्टम चेंज कर सरकार करती है तो उसके बावजूद भी उसी में पीड़ित जमाकर्ता को जो है उलझा के रख दिया जाता है। कहने का बहरहाल यह है कि सरकार कहीं से नहीं चाहता है कि पीड़ित जमाकर्ता को पेमेंट मिले। पीड़ित जमाकर्ता ऐसे ही परेशान रहे, पीड़ित कार्यकर्ता ऐसे ही परेशान रहे, वो दर दर के ठोकरे खाए। और जो रोड पे जब हम लोग चलते हैं तो बहुत तरीके की नेगेटिव हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है, और सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारा पैसा जो है हमें जल्द से जल्द ब्याज के साथ हमें वापसी करें। आज प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए, हाँ जी, प्रोटेस्ट चलता रहेगा, कुछ होगा, प्रोटेस्ट भी चलेगा, सब कुछ होगा और पैसा भी मिलेगा, ये हमारा आश्वासन है आपके नवजागरण चैनल के द्वारा। ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमें पैसा तो लेके रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। सरकार से अनुरोध कर रहे हैं अभी, और दिखा भी देंगे कि सरकार कैसे पैसा देगी। हलक में डाल के
पैसा तो हम निकाल लेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये मेहनत का पैसा है। घर घर में लोगों ने जा जा के काम किया है, कैसे कैसे एक एक रुपये को जोड़ा है ये हम ही जानते हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, उनके आंसू हमने देखे हैं। और मैं कहूँ कि मेरा भी पूरा भुगतान है। 50 लाख रुपया तो मेरा खुद का लगा हुआ है, उसके अलावा हमारे जो पीड़ित लोग हैं वो 2.5 लाख करोड़ रुपया लोगों का लगा हुआ है सहारा में। पल्स के लोग और सहारा के दोनों लोग इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पे अपने पैसे की मांग के लिए। और सीतारमण जी ने संसद में बोला था कि अपने कागज क्या है, आप हमारे पेपर देखिए और हमें पैसा दीजिए। जैसे कि अमित शाह जी ने एक पोर्टल तैयार किया, क्या आम जनता जानती है कि पोर्टल क्या होता है? पोर्टल से पैसा मिल सकता है? आप देखिए 45 दिन का टाइम लिया था अमित शाह जी ने, जो अभी तक 20 महीने हो चुके हैं और पैसे के नाम पे 0। 10,000 किसी के अकाउंट में आ गए, 50,000 उससे भुगतान नहीं होता। आधार कार्ड भारत सरकार का बना हुआ है, आधार कार्ड लीजिए, पेपर लीजिए, और जिनका टैक्स बनता है उनका पैन कार्ड भी लीजिए और डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कीजिए। ये पोर्टल का जो खेल है इसको बंद कीजिए, क्योंकि अमित शाह जी हर रैली में बोलते हैं कि सभी का भुगतान देंगे। कब देंगे? वो तो कह रहे 10,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया है, आप उसके नहीं आए। ये सब बकवास है, किसी का कोई पैसा नहीं आया है। ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है और जुमले करती है और झूठे वादे करती है। और जैसा कि आप लोगों ने झारखंड में देख लिया कि बीजेपी को खत्म कर दिया, हमारा साथ देगी, हम उसका साथ देंगे। एक वोट की ताकत क्या होती है वो हम दिखा देंगे। और रही बात अमित शाह जी आज बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे और बड़े आलोचन देते हैं, बड़े जुमलेबाजी करते हैं, वो भी जान जाएंगे कि आम जनता की ताकत क्या होती है। पैसे की बात रही, पैसा हम लेके रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। क्यों लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि हमारे साथी बहुत सारे शहीद हो चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, मतलब दुनिया भर की टेंशन में घिरे हुए हैं। और उनका एक कहते हैं प्रण हमने ले रखा है, जब तक सांस है तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे, अपने भुगतान की मांग को करते रहेंगे और इस सरकार को दिखा देंगे कि हम हैं क्या। लड़ेंगे, जीतेंगे, और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं उन सभी का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक आए, और जो घर पे बैठे हुए हैं वो लाइव देखें या जो भी देखें, लेकिन घरों से निकलोगे तभी आपका भुगतान है। इनको आलोचन देती है और यहाँ से भेज देती है। अभी देखिए ना, 17 अक्टूबर को हम लोग यहाँ आए और वित्त मंत्रालय पे उनके असिस्टेंट जी ने यही बोला कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज आपको आना नहीं पड़ेगा। हाँ, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। 3.5 महीने का टाइम दिया गया और हमने उसी टाइम ये बोल दिया था कि 3 फरवरी को यहाँ पे आकर फिर दोबारा आंदोलन करेंगे यदि हमारी मांग नहीं मांगी गई। और मांग क्या थी? सिर्फ भुगतान, हमारी कोई बड़ी मांग नहीं, अपने पैसे को लेने की ही मांग थी। उस पर इन लोगों ने सुनवाई नहीं करी, मजबूरन आज हमें यहाँ पे आना पड़ा। और ये देखिए इतनी बड़ी तादाद में पुलिस लगा दी जैसे कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया। चारों तरफ